और यहाँ पर लेके आए सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, ये क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का जो आज पेपर है पूरा का पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं। अब आपका पेपर समाप्त हो ही गया, आज खत्म हो गया है। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब गर्मियों का मौसम आ गया है यार, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आ रहा बाकी है ना, और रिजल्ट की हम बेहतरीन तैयारी आपको बता देंगे रिजल्ट के बारे में, और कैसे आप चेक कर पाएंगे उसको भी मैं आपको पूरा पूरा ब्यौरा बताने वाला हूँ। परेशान मत होइए यार। वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे। ये क्लास 12 सामाजिक विज्ञान का क्या है, आप सॉरी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर है 2023, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 70 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूरा का पूरा पूर्णांक रहने वाला है। प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड अ ब में विभाजित रहेगा। खंड अ में 20 अंकों की बहुविकल्पी है, और जो एमआर शीट पर इसका आंसर देना था। और मुझे पता है कि आप लोग अच्छा पेपर आज सामाजिक विज्ञान का करके आए होंगे, ठीक है ना। खंड ब 50 अंकों का है, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, वर्णनात्मक और वर्णनात्मक 2, और मानचित्र संबंधित भी प्रश्न है, जो कि प्रश्न संख्या 29 का क और ख, ये दोनों दोनों क्या है आपके वर्णनात्मक प्रश्नों के मानचित्र संबंधित प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख क्या है, अंकित है। दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र को से फाड़ कर, मतलब वहां पे मानचित्र दिया गया था, उसको क्या करना था, फाड़ना था, फिर उसका आंसर देना था। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए थे। सबसे पहले आपका क्या था, खंड अ था। खंड अ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न था, और फिर अति लघुत्तम लघुत्तम इस प्रकार के आपके प्रश्न थे खंड अ और ब मिला के। तो पहले 20 अंकों का आपका बहुविकल्पी प्रश्न था। पहला प्रश्न ये था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति है यह आखिरकार आपकी कब हुई थी, 1848, 1817, 1789 या 1615। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने लगाया राइट ऑप्शन। आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, वैसे इसका फुल सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अपने पेपर कोड को आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और ये बताइए आपका पेपर कैसा था सामाजिक विज्ञान का, ज्यादा टफ तो नहीं था? वैसे तो ज्यादा टफ पेपर नहीं था। ज्यूसीपी मैथ्सिनी ज्यूसीपी मैथ्सिनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, के जर्मनी के एकीकरण के, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, या फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो ज्यूसीपी मैथ्सिनी का संबंध किसे था, तो इटली के एकीकरण से था। ज्यूसीपी मैथ्सिनी का संबंध किसे था, तो इटली के एकीकरण से ज्यूसीपी मैथ्सिनी का संबंध था। नोट कर लीजिए, ज्यूसीपी मैथ्सिनी का संबंध किसे था, इटली के एकीकरण से था। क्लियर है। उसके बाद है यहाँ पे वो क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है महात्मा गांधी जी। कौन है, महात्मा गांधी जी है। निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फुले या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, किसका कथन था, मेटरनिक, नेपोलियन, लुई फिलिप या चर्चिल। तो वो था मेटरनिक का था, किसका था, मेटरनिक का था। भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। कितने संघीय राज्य हैं, 28 है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत है, यूएसए है, ग्रेट ब्रिटेन है या फिर रूस है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। आप बताइए कितना है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया, कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन सा है, जनता है, प्रधान है, संसद है या फिर राष्ट्रपति है। तो लोकतंत्र में शक्ति का जो स्रोत है जनता है। उसके बाद 10वां यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और तथा जाति के आधार पर हुआ, बेल्जियम, भारत, यूगोल स्लाविया या फिर नीदरलैंड। तो वह भारत है। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को अन्य नाम से जो जाना जाता है वो औसत आय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 12वां है, द्वितीय क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्रक को अन्य किस नाम जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्रक। तो वो जानते हैं औद्योगिक क्षेत्रक। सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया, तृतीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार है, समुद्री मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर वायु मार्ग। तो भारत का जो अधिकांश
दादा कितना हुआ? 79 हो गए। आगे बढ़ा, आगे आगे जल्दी करो। विदेशी व्यापार है वो समुद्र मार्ग है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 22 फरवरी, 24 नवंबर या 24 दिसंबर। तो आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर। उसके बाद यहाँ इसमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मिट्टी या फिर मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। एजेंडा 21 का संबंध किससे? ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापमान से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषण यानी कि संधारणी विकास से। तो वो है आपका वैश्विक तापन से। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभन किया गया? 2013, 2014, 2012, 2011। तो वो किया गया था 2014 में। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? धान, गेहूं, चना, तरबूज। तो वो है आपका जायद का जो उदाहरण है वो तरबूज है। उसके बाद है अग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है फास्फेट है, नमक यानी लवण है, जस्ता या फिर ग्रेफाइट है। तो आपका ग्रेफाइट है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपका खंड ब है। खंड ब आपका क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रश्न है 29 तक है। यहाँ पे 21वां है भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक महामंदी की पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। अभी वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगर किए होते तो आपको 4 नंबर का, ज्यादा टफ नहीं था, बस पॉइंट करके लिखना था कि कौन कौन से महामंदी के कारण है। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो कितना सिंपल पेपर है, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर भी नहीं था आपका। संसाधनों के अधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी। समीक्षा कीजिए। 4 नंबर का था भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया, इसके विशेषताओं को वर्णन कीजिए। फिर था आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का प्रस्तुतकरण कीजिए। 4 नंबर का था उपभोक्ता के कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों का नामोल्लेख कीजिए। फिर आपका वर्णात्मक प्रश्न था। देखिए वर्णात्मक में क्या था? यहाँ पे लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है? 6 नंबर का है लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। आपका कितने नंबर का? ये भी आपका 6 नंबर का था। तो कितने सिंपल, बहुत ज्यादा टफ पेपर भी आज आपका सामाजिक विज्ञान का नहीं था। जो अगर पढ़ के गए होंगे बच्चे वो पूरा का पूरा पेपर को सॉल्व करके आएंगे। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, ये दोनों लिखना था। 6 नंबर के थे कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर है मृदा अपरदन। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का है अलौह खनिज किन्हें कहते हैं? अलौह खनिजों के किन किन खनिजों को शामिल किया गया है? भारत मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का था। उसके बाद अथवा में भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने वाले माध्यमों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का था। तो ये आपके 6 नंबर के प्रश्न थे। फिर यहाँ पे मानचित्र थे। मानचित्र आपका पिछले इसके दिया था जिसको आपको फाड़ना था और आप लोग भरे होंगे। मानचित्र में आपका देखेंगे तो कितने नंबर का था? ये पूरा का पूरा आपका 1 2 3 4 5 नंबर का था। ये आपके पूरा का पूरा थे। भारत में दिए गए रेख मानचित्रों द्वारा आपको नमक सही नाम और सही स्थान अंकित करना है। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अज्ञान आंदोलन हुआ, वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर यहाँ पे आपका एक इतिहास से था, एक भूगोल से था। तो भूगोल में देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मूंगफली का और उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन और खनिज तेल सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य। तो ये आपके पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुविकल्पी पूरा सॉल्व भी करवा दिया है। तो ये बताइए आपका पेपर कैसा था और पेपर कोड आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए ताकि मैं सोल्यूशन करवा दूं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।